जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक ज़बरदस्त यहाँ पर धन से संबंधित साधना देने वाला हूं। ठीक है, कुछ लोगों का बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये साधना मैं दे रहा हूं। किसी ने मुझे मैसेज किया था और मेरे चैनल में भी कमेंट किया था, गुरुजी ऐसी साधना दो जो दिन में किया जा सके, रात को नहीं। इसीलिए ये साधना मैं दे रहा हूँ। और दूसरा, किसी ने मुझे ये भी मैसेज किया था, एक्चुअली मेरे व्हाट्सएप पे किया था। इन्होंने कहा था, गुरुजी धन से संबंधित ऐसी साधना दो, अगर हम करें तो हमारा बिजनेस व्यापार चले, धन की कमी ना हो, धन धान्य हो हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए ये साधना मैं तुम दोनों को मद्देनज़र रखते हुए दे रहा हूँ। ठीक है, साधना है लक्ष्मी माँ की साधना है, ज़िंदगी में एक ही बार करी जाती है और जो भी सिद्ध कर लेगा ना, ठीक है, धन जिंदगी भर बरसता रहेगा। जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो ये साधना अमृत है। दूसरा, अगर आप हाउस वाइफ हो, मान के चलो, ठीक है, कुछ काम नहीं करती, बस घर का ही काम करती है, आप अगर इसको सिद्ध कर लो तो आपके जो बच्चे हैं अगर बिजनेस करते हैं उनको लाभ मिलेगा, आपके पति है बिजनेस करते हैं उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, ये बात है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप बोल रहे हो ना कि अरे पहले मेरा बिजनेस बहुत चलता था, पैसे बहुत, नोटों की गड्डी आती थी, आजकल नहीं आ रही है। अगर आप इसको करोगे, ये जो दे रहा हूँ आज मैं लक्ष्मी माँ की साधना, ठीक है, इसको करोगे तो जिंदगी भर आपको धन की कभी कमी नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है, और ये साधना जैसे मैंने बताया जिंदगी में एक ही बार करी जाती है और हर समय हर दिन नहीं किया जाता। ये मात्र आप दिवाली के दिन ही कर सकते हैं। ठीक है, दिवाली का जो दिन होता है, जैसे लक्ष्मी पूजा होता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, ये लक्ष्मी पूजा के दिन ही आपको करना है, अन्य किसी दिन आपको नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्लियर बता दूं, अगर साधना तुमने सिद्ध कर ली, इसका लाभ और चमत्कार इतना देखने को मिलेगा जिंदगी भर। ठीक है, आपको धन के मामले में तो लाभ ही लाभ मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये साधना का क्या सामग्री है सबसे पहले वो सुन लो। ठीक है, उसके बाद साधना किस प्रकार से कब क्या करना है बताता हूँ। देखो, सामग्री कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा तांबे का लोटा, तांबे का प्लेट, ठीक है, तांबे का आप थाली बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद लाल कलर के पुष्प, यहाँ पे फोटो भी दिया है, देख लो। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी माँ का मूर्ति जो कि पारद का होना चाहिए, छोटा सा हो चलेगा। सुगंधित अगरबत्ती, उसके बाद ये कौड़िया, इसको लक्ष्मी कारक कौड़ी बोलते हैं, ये 7 होना चाहिए। क्या कौड़ी, यहाँ पे फोटो भी दिया देखो। उसके बाद एक बाजोट। ठीक है, अगर आप बाजोट खरीद नहीं सकते तो आम का पटरे का बाजोट जो है बना सकते हो आप, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर ये जो साधना है इसको आपको कब करना है पता है? सुबह के 9, 10, 11, 12 बजे, ठीक है, या फिर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। कहने का मतलब ये है सूर्य डूबने के बाद ये साधना नहीं करना। ठीक है, रात्रिकालीन साधना नहीं है, दिन में। ठीक है, आप कभी भी कर सकते हो, या तो सुबह कर लो या तो आप चाहे तो 3-4 बजे के, ठीक है, बीच में कर सकते हो। दिन में करने वाली साधना है। लेकिन ये साधना जो है लक्ष्मी पूजा का जो दिन है, दिवाली में आता ही है, पता ही होगा। ठीक है, तो उसी दिन करना है, अन्य किसी दिन नहीं करना है, ये याद रखना। ठीक है, और एक चीज़ मैं सामग्री में बोलना भूल गया था, इसमें जो आसन का इस्तेमाल होगा वो लाल रंग का होगा, सूती का कपड़ा, जिसको आप कॉटन का कपड़े का आसन भी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग हिंदी अच्छे से समझते हैं, तो सूती का लाल रंग का कपड़ा का आसन का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, एक मस्त और ज़बरदस्त कमरा होना चाहिए। ठीक है, उस कमरे को धो धा के शुद्ध आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। और जो बाजूड है, ठीक है, आम का पटरा का बाजूड मिला, ठीक है, नहीं तो कोई भी बाजूड जो है आपको बिछा लेना है। ठीक है, रखना है सामने और दक्षिण दिशा की ओर करना है। सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है।
उस बाजोट के ऊपर सबसे पहले तो देखो ये जो पारद का लक्ष्मी माँ का मूर्ति है उसको रखो, ठीक है। इतना होने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, एक लोटा लेना है, उसमें जल यानी पानी, ठीक है, जो तांबे का लोटा है उसमें पानी रखो, ठीक है। देन उसके बाद थाली रखो वहाँ पे, ठीक है, जो तांबे का मैंने बोला था। उसके बाद दिया जला लो, ठीक है, दिया शुद्ध घी का जलाओ भाई, ठीक है, वो जला लो। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, अगरबत्ती हो गया वो जला लो, ठीक है। आप कुछ भोग में रखना चाहते हो, खीर रख सकते हो या फिर मिठाई रख सकते हो या फिर 5 प्रकार के फल फ्रूट भी रख सकते हो, वो एक्स्ट्रा आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद धूमधाम से अगरबत्ती जला के लक्ष्मी माँ का पूजा करना है, दिया जला लेना है। फिर वो तांबे का जो प्लेट है उसमें कर्पूर की 2-3 टिक्की रख के आपको जला के जो है आरती कर लेना है, किसकी, मूर्ति की, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं मंत्र देना चाहूँगा यहाँ पे लक्ष्मी माँ का, ठीक है। देखो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ स्थिर फट, ठीक है। ये मंत्र है। इस मंत्र को सबसे पहले तो आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ये हो गया। अब प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। सामने आपने 7 कौड़ी रखना है, ठीक है। मैंने बोला ना सामग्री में 7 कौड़ी भी होना चाहिए सफ़ेद कलर की, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कौड़ी उठानी है। पहले एक कौड़ी आप राइट हैंड से, ठीक है, उठाएंगे और आप मंत्र जप, एक बार मंत्र जपेंगे तो लक्ष्मी माँ का जो मूर्ति है ना, उनके मूर्ति के ऊपर से आपको, ठीक है, जैसे उतारा करते हैं राइट घुमा के, ठीक है, उतारा जैसे करते हैं ऐसे आपको करके मंत्र जपते हुए करना है। और वो कौड़ी को लक्ष्मी माँ का जो मूर्ति है उनके चरणों में रखना है। इसी प्रकार से आपको 7 बार मंत्र जपना है और 7 कौड़ियाँ एक एक करके, ठीक है। ऐसे ही मंत्र जपते जपते लक्ष्मी माँ के ऊपर से ऐसे उतारा जैसे गोल घुमा के राइट रख देना है। कहाँ पे, लक्ष्मी माँ के चरणों में। इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं। देखो उसके बाद लास्ट में मान के चलिए धूमधाम से फिर से आप अगरबत्ती ये अगैरह वगैरह, ठीक है, जला के एक बार आरती कीर्ति कर लो। इतना हो गया आज का काम, ठीक है। अब दूसरे दिन से क्या करना है, ठीक है। जो कौड़िया है वो चरणों में रखा है, ये चरणों में रहने दो, ठीक है। बाकी दूसरे दिन से आपको क्या करना है, देखो दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, ठीक है, लक्ष्मी माँ का आरती करना है और 7 बार मंत्र जपना है, बस जपना है। बाकी वही काम कौड़ी पकड़ के उनके, ठीक है, सर से घुमा के रखना नहीं है। बस इस बार क्या करना है, मंत्र जाप करना है, ठीक है। और इसी प्रकार से देखो ये 27 दिन तक करना है, ठीक है, 27 दिन तक करना है। 27 दिन के बाद ये जो कौड़ी आपने चरणों में रखी है ना, उसको ले जाके बहता हुआ जो जल है, ठीक है, याद रखना सूरज ढलने से पहले ही बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। क्या, ये 7 कौड़ियाँ, ठीक है। और ये जो पूजा चलेगी राइट, पहले दिन आपने ये जो भी करने के लिए मैंने बोला ये पहले दिन किया आपने, उसके बाद से आप बस मंत्र जपेंगे, पूजा पाठ करेंगे राइट। ये जो पूजा होगी वो रात में शाम में नहीं होगी, मैं पहले बता दूं, ये दिन में आप करो, ठीक है। 27 दिन तक ऐसे करो और लास्ट में जो चरणों में रखा हुआ कौड़ी है ले जाके पानी में, ठीक है, सूरज ढलने से पहले दिन में कभी भी 27 दिन बाद जो है विसर्जित कर दो, ठीक है। इतना करने मात्र से ही ये याद रखना आपका दरिद्र का नाश होगा, आर्थिक उन्नति होगी, ठीक है। ये याद रखना जिंदगी भर धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, धन हमेशा बरसता रहेगा, समझे। तो फिर यहाँ पे मंत्र दे दिया, सब कुछ आपको दे दिया है। इसको दिवाली का लक्ष्मी पूजन के दिन आप कीजिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं।